एक मुल्क का बादशाह बहुत रहम दिल और नेक था। रियाया के हक में बहुत अच्छा था। चनाचे तमाम रियाया इससे मोहब्बत करती थी और इसे खूब दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत की जाए और इसे कोई तोहफा दिया जाए। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे कोई तोहफा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम इसे क्या तोहफा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा। तो तुम इसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और इसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और इससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफा पेश किया और इसे बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वजीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और बआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और खजांची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वजीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को इस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और फर्क बख्श है। चनाचे जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफा कितना हकीर था। लेकिन बादशाह ने इसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके इसे इनाम से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क ना सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बेशबहा नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि इसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। हाल के कायनात की इबादत के लिए तो इसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी आज़ाना इंकिसाराना इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शे। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।